मुर्दाबाद, चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद। बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाता हूं इस तरफ काफी संख्या में यहाँ पर ये पार्क सर्कस क्रॉसिंग है, 7 पॉइंट क्रॉसिंग कहा जाता है इसको। यहाँ पर ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन काफी मुश्किल से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। कोलकाता पुलिस की ओर से कोशिश हो रही है कि इस ट्रैफिक को किसी तरह चलाया जाए, थोड़ी बहुत गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से पास की जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है यहाँ पर, और इस वक्त यहाँ पर हम सामने जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें तब्दील हो चुका है। मुख्य सड़क इस वक्त यहाँ पर ब्लॉक है, और यहाँ पर ये जो है, ये जो चौराहा है 7 पॉइंट क्रॉसिंग, 7 दिशाओं से ये पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। ये पूरी तरह तो मैं नहीं कहूँगा बंद है, लेकिन ज्यादातर हिस्से इसके इस वक्त बंद है। भारत का झंडा लेकर इस वक्त वक़्फ़ के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, और बैनर भी यहाँ पर लेके हैं। और बैनर में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाथ में बैनर लेके इस वक्त लोग यहाँ पर हैं। वी रिजेक्ट वक़्फ़ बिल, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करना होगा, ये मांग के साथ इस वक्त लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में कोलकाता पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जुमे की नमाज के बाद लगातार ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हम लोग का जो भी चल रहा है ये अपने इस्लाम के लिए चल रहा है। किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, कोई पॉलिटिशियन लड़ाई नहीं है। ये हम लोग का वक़्फ़ का बिल जो पास हुआ है, हम लोग इसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि ये रात के अंधेरे में अपने मर्जी से पास किया गया है, ठीक है। और इस पर जो कानून चलाया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आज आप देखेंगे बगैर बिल पास हुए यूपी में और संभल में बहुत ऐसे मस्जिदों को टारगेट बनाया गया। जब से हमारे बाबरी मस्जिद को टारगेट बनाया गया, उसके बाद से ये खुल के सत्ता में आने के बाद जो तो मस्जिद को, मदरसा को टारगेट बना रहे हैं। और अब इनका जो ये है अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, पास करने के बाद अब इन लोग टारगेट करेंगे डायरेक्टली मस्जिद पर, मदरसा पर। ये ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। तो हम लोग इसको अभी तक का माने भी नहीं है। ये पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको मान नहीं सकते। अभी हम लोगों ने शुरू किया, ये आज का मेरा पहला एहतजाज है, इसके बाद अब कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो आज से जो शुरुआत हुई है, ये आंदोलन अब लगातार चलेगा। जैसे जैसे हम लोगों का आलिम और उलमा लोग बताएंगे, हम लोग उनके नक्शे कदम पर पूरा मन एहतजाज करते रहेंगे। हम लोगों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं करना है, किसी इंसान का कोई हत्या नहीं करना है। हम लोग को अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, इसलिए पहुंचाना है क्योंकि ये हम लोग मान नहीं सकते। ये हमारा वक़्फ़ है, इस्लामी कानून को हम छोड़ नहीं सकते। आपसे यही बात है। शहर की जितनी संगठन है, जितनी तंजीमें हैं, इस्लामिक तंजीमें, वो सब के सब यहाँ बुलाए हैं, और बाहर अतराफ से जो देहात और गांव है वहाँ से अभी नहीं बुलाया गया है। बस सिर्फ शहर के लोग ही यहाँ, कलकत्ता के ही लोग जी। मुख्य तौर पर विरोध क्या है? वक़्फ़ बिल हम लोग प्रत्याख्यान करते हैं, हम लोग नहीं मानते। ये हमारे बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं ने जो अपने खून पसीने की कमाई से अल्लाह के रास्ते में जो वक्फ किया था, वो सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है। ये हमें मंजूर नहीं है। किसी भी मुसलमान को, ईमान वाले को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हर वो चीज जो हमारी वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। जब से ये सरकार आई है, हम लोगों को कभी NRC, कभी आपको तलाक पर, कभी इसका लेके हम मुसलमानों के पीछे पड़ी है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ है इस वक्त, और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, और हम लोग इसकी तैयारी करके आए हैं और आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। वापस लो, वापस लेना होगा, वापस लो, वापस लेना होगा। और नायडू और नीतीश तो बहुत 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 बुरा किया। नीतीश और नायडू ने तो बहुत बुरा किया। ये पार्टी पलटवार करते हैं, ये लोग दोगले हैं, ये लोग कभी किसी का साथ नहीं देंगे, हत्ता कि इनकी औलाद इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें की हैं, इस तरह से हम लोग कोई तैयार नहीं है कि वक्फ बिल माने। वक्फ बिल को वापस लेना होगा, और हर हाल से वापस लेना होगा। हम लोग धरना में भी बैठने को तैयार है, कोशिश करेंगे कि सरकार इसको वापस ले। हम लोग चाहते हैं जो वक़्फ़ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया, रिजेक्ट वापस नहीं है। ये है मुस्लिम को एक इशू है, ये मुस्लिम के लिए प्रॉपर
ये बिल खास नहीं है। इसमें भी जो करप्शन का बात किया जाता है, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के लागू करने का हम लोग चाहते हैं। ये बिल सरकार आपस ले।